हमारे वाला जो रिक्शा ड्राइवर था और पीछे वाला वो डंपर के नीचे प्रेस हुए थे। कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे, मदरसे जा रहे थे। कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? 12 साल एज थी इनकी। 12 साल कुरान हिफ्ज़ कर रही थी। क्या ख्वाब थे, क्या सोचा था? हमने तो उसको हिफ्ज़ कराना था मुकम्मल, मगर अल्लाह की रज़ा जैसे। 2 रिक्शे 2 मोटरसाइकिल के ऊपर उसने चढ़ा दिया। उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वन में आने लगा ना। ये ऐसे ही करते हैं, हम खुद रिक्शा वाले सारी रात में इनका यही काम है। इन्होंने स्पीड में आना तो कट पे इन्होंने ब्रेक नहीं लगानी होती। हाफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बच्चे तो स्कूल पढ़ने जा रहे थे, पता था कि ऐसा वाक़या पेश आएगा? नहीं, हमें तो नहीं पता था। हम बच्चे हमने तो अच्छे यूनिफॉर्म वगैरह सारा डाल के गए हैं। बस जो आधे घंटे बाद हमें वो कॉल आई है, किसी ने कॉल किया कि आपको कॉल आई थी? हाँ, अच्छा। आपके बच्चों के इधर एक्सीडेंट हो गया है। तो हम गए हैं वहाँ पर वो डंपर था वो कचरे का, वो हमारे दूसरे रिक्शे थे, वो रिक्शे के ऐसे ऊपर ही उल्ट गए। तो काफ़ी देर वो नीचे पड़े थे? हाँ, नीचे पड़े हुए थे। अपनी आंखों से देखा? हाँ जी। तो वो वज़न इतना था, वो अवाम ने काफ़ी ज़ोर लगाया, मगर वो साइड पर नहीं। हाँ। तो फिर वो क्रेनें आई हैं, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो क्रेनें आई हैं, तो उन्होंने उठाया। आप गए मतलब आधे घंटे बाद आप वहाँ पहुँचे? मैं तो तकरीबन 10 मिनट के बाद वहाँ पहुँच गया था हर मिनट। लेकिन वाक़े को 40-45 मिनट हो चुके थे। हाँ, इतनी देर हो। कोई हुकूमती मतलब कोई मशीनरी वहाँ पर नहीं, मशीनरी कोई नहीं आई थी। 11 22 वाले तो उधर थे। तो आप जब वहाँ पर गए तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी आपकी? हाँ, उनकी डेथ हो गई। वो नीचे थे, वो तो इतना दबे हुए थे, साह ही नहीं ले सकते थे। वो क्रेन बाद में आई है, क्रेन ने उठाया तो नीचे से बच्चों को निकाला। सारों की मतलब वहाँ पर बच्चे एक्सपायर हो चुके थे या मतलब कि कहीं अस्पताल में भी हो गए? नहीं, वो उधर ही सारे एक्सपायर हो गए थे। हाँ, 1-2 बचे तो उन्होंने वैसे पहले छलांग लगा दी थी। एक बच्चा था। क्या पढ़ते क्या हैं बच्चे? वो कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे, मदरसे जा रहे थे। कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? 12 साल एज थी इनकी। 12 साल कुरान हिफ्ज़ कर रही थी। क्या ख्वाब थे, क्या सोचा था बच्ची के लिए? हमने तो उसको हिफ्ज़ कराना था मुकम्मल, मगर अल्लाह की रज़ा जैसे। रज़ा को मान के। हाँ, हमने तस्लीम किया जी। अच्छा, जब वहाँ पर आप गए तो वहाँ पर आपने पूछा जो लोग वहाँ पर एनी शाहिदीन थे कि गलती किसकी? वो हमें तो अपनी उधर पड़ी हुई थी, हमने क्या पूछना। हमने तो अपने बच्चों को उठाया। टीचर थी एक, उसको उठाया, वो एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल ले गए। अपनी बच्ची को खुद उठाया आपने? नहीं, उन्होंने रेस्क्यू वाले ने उठाया था, तो उन्होंने बता दिया था कि एक्सपायर हो चुके हैं आपके बच्चे। प्यार था बेटियों को तो बाप के साथ प्यार भी बहुत होता है। हाँ जी, बहुत प्यार आता है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, और अफसोस इस बात का भी है कि यहाँ पर कोई भी हुकूमती, कोई मशीर वज़ीर और कोई भी यहाँ पर नहीं आया। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि एक ही महल्ले के जो हैं 5 मैयतें यहाँ पर आई हैं और किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि आखिर इतना बड़ा वाक़या हो गया, कम अज़ कम बंदा इज़हार तज़ियत कर लेता है और दुख की घड़ी में बंदा इनके साथ जो है वो शरीक हो जाता है। बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र दे और तहम्मुल दे कि आप इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएँ। आगे चलते हैं। जिस जगह तो एम्बुलेंस गुजरियां ने ना, वो 5 एम्बुलेंस गुजरियां ने, उस जगह तो सारा कहर मच गया जी। हुकूमती कितने आने जी, उस जगह ਨੂੰ जाके पूछो, जाके किराने भी प्राइवेट। आगे हैं सर, क्या हुआ? कोई क्रेन नहीं आई, इतने मीडिया वाले आ गए हैं, एक हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। कम से कम 20 से 25 से ज़्यादा आ गए हैं, एक नुमाइंदा भी जो है ना गवर्नमेंट का कोई भी नहीं हमारे पास पहुंचा। वहाँ पर मतलब जब कोई नहीं, सिर्फ वहाँ 11 भाई था और पुलिस वाले थे, तीसरा कोई बंदा नहीं, उधर भी कोई नहीं आया। किसी ने जैसे ऐसे किसी आदमी ने कॉल करके क्रेनें प्राइवेट तौर पे मंगाई हैं, वो गवर्नमेंट की क्रेनें नहीं थी। अवाम ने अपनी मदद मतलब वहाँ पे कर आपके तहत अपनी मदद आपके तहत। क्या कहते हैं, इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और हुकूमत ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, कुछ देखा भी नहीं है। वो ये डंपर की वजह से, डंपर ओवरलोड करा देते हैं हुकूमत वाले कि आप इतना लोड लेके आएंगे, इतने पैसे आपको मिलेंगे, वजन इनका तोल के आपको पैसे मिलते हैं। वो दूसरी साइड से पता नहीं किसी को बचा रहा था, क्या कर रहा था, इधर आके 2 रिक्शे 2 मोटरसाइकिल के ऊपर उसने चढ़ा दिया।
बिल्कुल नाज़रीन, आपने अहले मोहल्ला की गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर अच्छा, आप वहाँ पर गए थे जब वाक़या ये हुआ? भाई मेरे से आप वहाँ पर गए जी थे? मैं वहाँ पे था कहाँ बहुत। देखा आपने? जब मैं भी रिक्शा चलाता हूँ चिंची। अच्छा, हम ऐसे जा रहे हैं ना रास्ते में, तो ऐसे वो एकदम से ऐसे कोई यूटर्न लिया, उसने पीछे से स्पीड से आ रहा था, उससे कंट्रोल नहीं, उसने एकदम बाइक को निकाला, उधर से वो कैरी डब्बा था, उसको बचाते उसने इधर को कटे थे, 2 रिक्शे और 2 बाइकें उसने नीचे ले ली, जिस बड़ी स्पीड से हो। हाँ जी, वो में था। बड़ी स्पीड में था, ओवरलोडिंग और स्पीड तेज थी इसकी। उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वन में आने लगा ना। ये ऐसे ही करते हैं, हम खुद रिक्शा वाले, सारी रात में इनका यही काम है, इन्होंने स्पीड में आना था, कट पे इन्होंने ब्रेक नहीं लगानी होती। तो मतलब मौके पे ही बच्चे नीचे आ गए? नहीं, एक औरत थी जो टीचर पता नहीं थी, वो जो है वो भी बच्ची निकाली थी, लेकिन वो अब कह रहे हैं सुनने में ये है कि पता नहीं अब डेथ हुई है। पैर हो चुकी है। जी, तो एक बच्चा था छोटा, उसको निकाला था। ये हादसे में जो है एक स्कूल टीचर भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गई है। उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है कि यकीनन अचानक हादसा हुआ और आपकी अहलिया भी उस हादसे में जहाँ बाकू हुई। आप कहाँ थे और आपको कब पता चला कि यह वाक़या हो चुका है? मैं घर पे ही था, किसी राहगीर ने मुझे फ़ोन किया कि आप, वो जानने वाला था मेरा कि भी आपकी फ़ैमिली का एक्सीडेंट हुआ है, तो जल्दी से आखिरी में स्टाफ आ जाएं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो उससे पहले 1122 वाले वो जो है ले जा चुके थे हॉस्पिटल, और सिर्फ जो रक्षा ड्राइवर थे ना, हमारे वाला जो रक्षा ड्राइवर था और पीछे वाला, वो डंपर के नीचे प्रेस हुए थे। उस वक़्त बस उन्होंने क्रेने 2 लगा के उसको बाहर निकाला है। तो फिर मुझे पता चला कि इधर शालीमार हॉस्पिटल में है। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, मतलब ये हॉस्पिटल जब गई हैं उस वक्त एक्सपायर हुई हैं, ये पहले हो चुकी थी? हो चुकी थी। यहाँ से 1122 वाले इसी गली के दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बताया कि मैंने रेस्क्यू किया था, लेकिन वो यहीं से मैंने 3 डेड बॉडीज़ निकाल ली थी। 2 इस गली की हैं, बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं इनकी, हाफिज़ा की, तो बाकी ये भी वहीं पे एक्सपायर हो चुकी थी। ये वाक़या किस वक्त हुआ है और 7:15 का तकरीबन टाइम होगा। ये स्कूल जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे ये उस वक्त। रक्षे में कितने लोग सवार थे? ये इसके अंदर मेरा बेटा था 4 साल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, खराश तक नहीं आई उन्हें। और बेगम थी मेरी, 2 बच्चियां थी, एक मिस और थी, वो भी बच गई हैं। उन्हें तो कोई एक्सीडेंट हुआ है थोड़ा सा उनका। तो बाकी टोटल तादाद मुझे नहीं पता कि वो कितने लोग थे। आपकी बीवी की डेथ हुई है, बच्चा कहाँ पे था? वो हॉस्पिटल सर्विस ले गए थे उसको। जो एक्सपायर हो चुके 3 डेड बॉडीज़ गई शालीमार हॉस्पिटल में, मैं शालीमार में था, तो फिर पता चला कि वो कुछ बच्चे वहाँ सर्विस हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। तो फिर भाइयों को मैंने वहाँ भेजा, पता चला कि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है, लेकिन कोई और 2 सीरियस इंजरी भी हैं वहाँ पे। तो वो मुझे इतना ही पता है बस। आप पर क़यामत ढा गई, क्या आखिरी बात हुई अपनी आपकी अहलिया से? बस वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक निकले हैं। रूटीन में वो तो जाते थे मदरसे पढ़ाने के लिए, तो वो सही गए हैं घर से। सब रास्ते में सब बच्चों को लिया है रक्षे ने। तो मुझे बल जब दोबारा कॉल किसी ने किया है तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो ये हादसा हो चुका था। आप जब वहाँ पर गए हैं तो उस वक्त वहाँ के क्या मनासिर थे, क्या देखा वहाँ? बस वो लास्ट में वो जो रक्षा नीचे प्रेस हो चुका था और 2 क्रेनें डंपर को उठा रही थी, और उसमें से उसको निकाला है ड्राइवर को। फिर मैं आगे चला गया हूँ सर्विस हॉस्पिटल, इधर शालीमार हॉस्पिटल। आपने वहाँ से किसी से पूछा कि गलती किसकी है? मुझे इतना मौका ही नहीं मिला, मैं अपने पेशेंट को संभाल रहा, मैं अपने बच्चे को देख रहा था, मुझे नहीं पता गलती किसकी है, वल्लाहु आलम।